मैम नमस्ते। कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैम मेरा इंटरव्यू है आज यहाँ। इंटरव्यू? तुम्हें इंटरव्यू के लिए किसने बोला यहाँ पे? मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है मैम, लीजिए। बैठ जाओ। जी धन्यवाद मैम। अपना रिज्यूमे दिखाओ। जी मैम। रिज्यूमे तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है मैम? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ये कपड़े और तुम्हारी ये उम्र का क्या करे। कपड़े? मैम मैं कुछ समझी नहीं। देखो, अगर मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब देती हूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी। और खुद को देखो, तुम क्या बनकर आई हो, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने, और तुम्हारी उम्र। अगर तुम हमारे ऑफिस में काम करोगी ना तो हमारे ऑफिस का स्टाफ क्या बोलेगा कि किसको रख लिया अपने ऑफिस में। और तुम्हें पता है, हमारे ऑफिस में ना सब मॉडर्न बन के आते हैं, मॉडर्न लोग आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। और तुमने अपने आप को देखा है, क्या फटीचर साड़ी पहनकर आई हो तुम ऑफिस में। देखो, मैं तो तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं रख सकती हूँ। और वैसे तुम बचपन से ही ऐसी रहती हो क्या? अब मैम बचपन से ऐसे ही रहते हैं हम, सबका अलग तरीका होता है रहने का। आप मेरी बात तो सुनिए। देखो, मैंने बस कह दिया ना, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं रख सकती हूँ। अगर तुम हमारे ऑफिस में काम करोगी ना तो हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। ऊपर से क्लाइंट्स अगर तुम्हें देखेंगे ना तो वो तो चले ही जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस में मॉडर्न लोग रहते हैं। और तुम्हारी जैसी आंटियों का काम ना सिर्फ घर पे होता है। तो बेहतर होगा तुम घर जाओ और घर का काम करो। मैम मेरी शक्ल से और मेरे कपड़ों से और मेरी एज से नेगेटिविटी का क्या वास्ता? आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। देखो, मुझे जो सुनना था ना मैंने सुन लिया है, और मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूँगी। ये मेरा ऑफिस है और मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ना जॉब बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। चली जाओ और ये लो अपना रिज्यूमे। दीदी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है मुझे। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आप यहाँ? तुम इस आंटी को जानती हो? अरे देखो तो, ऑफिस में कैसे कैसे लोग आ गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। देखो तो इन्होंने क्या पहना है, ये साड़ी, और इनकी उम्र। कम से कम आंटी जी उम्र देखकर तो आती। ऐसे लोगों को तो मैं जॉब कभी ना दूं। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो सच्चाई का पता भी नहीं है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? रहने दो बेटा, मत बताओ। नहीं नहीं आंटी जी, दीदी को सच्चाई का पता चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत इंसल्ट करी है। आपको पता है, कुछ टाइम पहले कुछ लड़के मेरे ऊपर एसिड अटैक कर रहे थे और इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और उन्हें सजा दिलवाई। आपको तो इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से आप इनकी इंसल्ट कर रही हैं। सॉरी दीदी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आई एम सो सॉरी आंटी जी, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी बहन के एसिड अटैक से जान बचाई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और रही बात इस जॉब की, मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब देती हूँ। थैंक यू मैम, पर मुझे जॉब अपनी काबिलियत से चाहिए थी, आपके एहसान से नहीं। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी थी, लेकिन आपने सिर्फ मेरी शक्ल, मेरे कपड़े और मेरी एज देख के मुझे रिजेक्ट कर दिया। आप एटलीस्ट एक बार मेरा इंटरव्यू तो ले लेते। अगर मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं करती तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और उस दिन मैंने आपकी बहन की उन गुंडों से जान बचाई। अगर मैं वहाँ नहीं होती उस दिन तो शायद आपकी बहन इस तरह से आपके सामने ना खड़ी होती। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैम, एक बात बताइए, मेरी शक्ल में और मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हर इंसान का रहने का अलग तरीका होता है, हर किसी का रहन सहन अलग होता है। ज़रूरी थोड़ी है सब एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे। और रही मेरी उम्र की बात, तो काम की ज़रूरत तो इंसान को किसी भी एज में पड़ सकती है। और आपको तो बल्कि मेरे लिए अच्छा सोचना चाहिए कि मैं इस उम्र में भी काम कर रही हूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो रही हूँ। खैर, आप जैसे लोग ऐसी बातें नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं, मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूँगी। आंटी जी, दीदी की साइड से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है दीदी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बल्कि मुझे तो आपके कपड़ों को देखकर आपको जज नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपकी काबिलियत, आपकी टैलेंट को देखकर जॉब देनी चाहिए थी। और मुझे लगता है आप इस जॉब के लिए ना बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं, आप इस जॉब के लायक हैं। और हमारी कंपनी को ना आप जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर आप मेरी कंपनी में काम करेंगी तो हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी। प्लीज़ आप ये जॉब ले लीजिए। ठीक है बेटा, आप सॉरी बोल रहे हो तो मैं ये जॉब ज़रूर लूँगी। पर आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि कभी भी किसी को उसकी शक्ल से, उसके कपड़ों से और उसकी एज से आप जज मत करना, क्योंकि
क्या पता कोई आपके पास किस ज़रूरत से आया है, किस हिसाब से आया है। पहले उसको समझ लेना, उसकी बात सुन लेना, फिर उसको जज करना। थैंक यू आपको, आपने मेरी बहन की जान बचाई थी। और थैंक यू उस चीज़ के लिए भी कि आपने मुझे एहसास दिलाया मेरी गलती का। चलिए कल ऑफिस में मिलते हैं।